कि जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, तो इसका ज़रूरत क्यों पड़ा। तो शुरुआत में जब होता है तो उस समय जो भगवान जो होते हैं, अभी हम उसका एक्सपेंशन भी देखेंगे कैसे कृष्णा अलग अलग चीज़ को मैनेज करते हैं, है ना। तो जो सबसे फर्स्ट होता है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। इधर सब लोग होकर बैठेंगे तो दिखेगा आपको, अदरवाइज दिखेगा नहीं, है ना। ये है पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। ये जो है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये ब्रह्म जो हम लोग ब्रह्मांड है, इसका क्रिएशन से भी पहले ये जो है ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसमें अलग अलग लोग हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना। तो सबसे नीचे जो है ये इसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, सबसे नीचे वाला होता है। यहाँ पे क्या है, भगवान का लाइट से ये बहुत सारा लाइट होता है एक्चुअली, जस्ट इसके बाहर, है ना। मतलब किसके एंट्री से पहले, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसके जस्ट एंट्री से पहले देयर इज सम लाइट दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्म ज्योति, है ना। तो ये जो मायावादी होते हैं, छायावादी होते हैं और ऐसे जो भगवान को निराकार रूप में मानते हैं, वो कहाँ तक पहुँच पाते हैं, यहाँ तक, है ना, ब्रह्म ज्योति तक। वहाँ पे जाके वो लोग विलीन हो जाते हैं, अकेला रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं उसका कोई पता नहीं होता, लाइक दैट, है ना। ये मायावादी जो होते हैं उनका कंडीशन होता है। लेकिन जो भगवान है वो जैसे यहाँ पे सबसे नीचे जो है वो क्या है, शिवलोक, सबसे नीचे वाला जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का सबसे जो निचला लोक है दैट इज कॉल्ड एज शिवलोक, है ना। वहाँ पे कौन विराजमान रहते हैं, शिव जी पार्वती माता के साथ में, है ना, और भी उनके बहुत सारे एसोसिएट होते हैं। तो सबसे निचला तो जो क्या बोलते हैं उसको, कैलाश, है ना, वो भी इट्स वन टाइप ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड, है ना। तो ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पहला लोक होता है। फिर होता है वैकुंठ लोक, है ना। फिर साकेत धाम, साकेत धाम में कौन निवास करते हैं, राम जी। वैकुंठ लोक में विष्णु लक्ष्मी देवी के साथ में, है ना। यहाँ पे शिव जी, ठीक। तो यहाँ पे हो गया शिवलोक, हो गया वैकुंठ लोक, हो गया उसके बाद साकेत धाम हो गया। इसके बाद जो आता है वो है द्वारिका, द्वारिकापुरी, है ना। यहाँ पे भगवान किस फॉर्म में विराजमान होते हैं द्वारिकापुरी में, द्वारिकाधीश के रूप में, है ना। और द्वारिकाधीश और साथ में रुक्मिणी, है ना, इस तरीके से उनके साथ में क्या करते हैं, निवास करते हैं। ये जो है ये इटर्नल वर्ल्ड है, जिस वर्ल्ड का हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये इटर्नल वर्ल्ड है, ये हमेशा था, हमेशा है और हमेशा यहाँ पे रहता है ना। अब भगवान हमेशा इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, है ना। उनके जो भी जो पार्षद लोग होते हैं सब लोग यहीं पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। तो ये होता है द्वारिकापुरी, इसमें द्वारिकाधीश रहते हैं भगवान, है ना। इसी तरीके से फिर आता है ऊपर में द्वारिकापुरी के बाद आता है आपका मथुरा, है ना। फिर आता है गोलोक वृंदावन, है ना। तो सबसे जो टॉप में है आप लोग देख सकते हैं, सबसे नीचे में क्या है, शिव जी का धाम है ना। उसके ऊपर में वैकुंठ लोक है, वहाँ पे विष्णु रहते हैं लक्ष्मी देवी के साथ में, है ना। उसके ऊपर में साकेत धाम है, जहाँ पे राम जी सीता माता, है ना, ये लोग साथ में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है, द्वारिकापुरी, है ना, जहाँ पे भगवान द्वारिकाधीश रहते हैं। और क्या है, मथुरा है ना। और उसके ऊपर में क्या है, गोलोक। गोलोक एक्चुअली यहाँ पे दो पार्ट है, इट्स टू पार्ट, है ना। गोलोक जो है वो टू पार्ट, एक में रहते हैं राधा कृष्ण, एक में रहते हैं महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है ना। तो गोलोक जो है उसको टू डिवीजन में डिवाइड किया गया है ना। एक में कौन होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, उनका पास टाइम चलते रहता है। और दूसरा साइड में किसका पास टाइम चलता है, श्री चैतन्य महाप्रभु और उनके जो एसोसिएट होते हैं। ये पास टाइम इटर्नल होता है,
ये हमेशा होता है, हमेशा होता रहेगा, इस तरीके से जो बोलते हैं ना, मतलब हमेशा से होता है ये। यहाँ पे भगवान एक तरीके से भगवान का ये परमानेंट घर है ना। अब बात आता है कि फिर हमारा जो ब्रह्मांड है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इसका जरूरत क्या पड़ा। तो जितने भी जो जीव थे, हम लोग भी है ना, तो शास्त्र क्या बताता है, शास्त्र ये बताता है कि हम लोग सभी लोग कहाँ पे थे, भगवान के साथ कहीं पे भी यहाँ में से हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अलग अलग सेवा कर रहे होंगे, है ना, किसी भाव से। लेकिन मान लेते सब लोग, हम लोग मानते हैं कि हम लोग सबसे टॉप में थे, गोलोक में थे, है ना, और राधा रानी और कृष्णा थे, है ना। तो भगवान के लिए हम लोग जैसे जगन्नाथपुरी में अलग अलग धाम में भी देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, अलग अलग जो भक्त लोग होते हैं भगवान को खूब सेवा करते हैं, है ना, ऐश्वर्य भाव में, साक्य भाव में, अलग अलग भाव में करते हैं। तो ये जो ऐसा करके देख के हमको क्या हो गया, वहाँ पे ईर्ष्या हो गया। कहाँ पे, इस वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जहाँ पे हम लोग थे। तो मान लेते यहाँ पे हम लोग कहीं पे थे और हम लोग एक जीव थे, हम लोग भगवान का सेवा कर रहे थे, और हमारे मन में क्या आ गया, भगवान को देख के ईर्ष्या कि हमारा भी इस तरीके से लोग होना चाहिए, हमारा भी घर होना चाहिए, हमारे भी फॉलोअर होने चाहिए, है ना। इस भाव से भगवान को देख के क्या हो गया, हमको ईर्ष्या हो गया, है ना। अब क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ईर्ष्या एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। अब भगवान कृष्ण तो वहाँ पे परम भगवान है ना, वहाँ तो एक ही भगवान हो सकते हैं, है ना, चाहे कोई से भी धाम में वहाँ पे एक ही होते, या तो यहाँ पे राम जी के अलावा कोई यहाँ पे बड़ा हो सकता है क्या, साकेत धाम में, है ना। तो कोई अगर मेंटलिटी इस तरीके से रखते हैं तो भगवान उनके लिए क्या करते हैं, ये टोटल स्पिरिचुअल वर्ल्ड कितना होता है, भगवान का क्रिएशन का 75% भगवान का जो क्रिएशन होता है। फिर जो नेक्स्ट जो 25% जो भगवान क्रिएशन करते हैं उसको क्या बोलते हैं, भौतिक वर्ल्ड, है ना। इसको हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड बोलते हैं, इसको भौतिक वर्ल्ड। तो जरूरत क्या पड़ा भगवान को, दुनिया बनाने वाले, दुनिया क्यों बनाए इस तरीके से, क्योंकि हमको देख के वहाँ पे भगवान को ईर्ष्या हो गया, है ना। और ईर्ष्या इस भौतिक, यहाँ पे तो एक ही कृष्ण हो सकते हैं ना, दो कृष्ण कैसे बनेगा व्यक्ति, है ना। तो आप जी वहाँ, हमारे में उतना पावर भी नहीं था, तो उस तरीके का जैसे भगवान वहाँ पे एक्टिंग कर रहे थे, तो उस तरीके का एक्टिंग करने के लिए हमको भगवान कहाँ पे भेज देते हैं, भौतिक जगत में, भौतिक जगत में, है ना। एक भौतिक जगत में, इस तरीके से भौतिक जगत में अनंत कोटि ब्रह्मांड होता है। अभी समझ में आया कि हमारा फॉल डाउन यहाँ से क्यों इधर हुआ, क्योंकि हम लोग क्या करना चाह रहे थे, भगवान के जैसा इन्वायरमेंट करना चाह रहे थे, जो कि पॉसिबल उस वर्ल्ड में नहीं था, है ना। इसीलिए हम लोग को किस वर्ल्ड में भेजा गया, इस भौतिक जगत में भेजा गया, है ना। भौतिक जगत में आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे भगवान इसका भागवत गीता में क्या टाइटल लगाते हैं, ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, है ना। ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको दुख मिलेगा। इसको और भी ऐसे करके भक्त लोग बताते हैं, जैसे एक कंट्री है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, तो उसमें कंट्री तो होता है, कंट्री के सिटीजन भी होते हैं, लेकिन साथ में एक तिहाड़ जेल भी है, और भी अलग अलग जेल है ना। लेकिन तिहाड़ जेल इंडिया में क्या है, मुख्य है, जो दिल्ली में है ना। तो उसको गवर्नमेंट क्यों बनाता है, उसके ऊपर पैसा क्यों खर्चा करता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो यहाँ के जो रूल रेगुलेशन को पालन नहीं करेंगे, तो उनको कहाँ पे भेज दिया जाता है, तिहाड़ जेल में, है ना। तो वैसे ही कुछ लोग यहाँ पे होते हैं जो आध्यात्मिक जगत में, जो भगवान और के रूल रेगुलेशन या फिर उनको देख के उनके मन में क्या होता है, ईर्ष्या हो जाता है। तो ये यहाँ से फिर उनको ट्रांसफर करके कहाँ भेजा जाता है, इस भौतिक जगत में, है ना। भौतिक जगत एक तरीके क्या है, कारागार है, शास्त्र में बताया गया, ये क्या एक प्रकार का जेल है ना। अब अलग अलग दुख क्यों मिलता है हमको, ताकि हम लोग को ये रियलाइज हो, है ना, कि यहाँ पे सुख नहीं है, असली सुख कहाँ पे है, आध्यात्मिक जगत में, यहाँ पे, है ना। अब भगवान का सेवा करने में सुख है ना, उनको छोड़ के जीने में सुख नहीं है ना। क्योंकि अभी तक हम लोग सब लोग 20-25 साल हो गया, है ना, अभी तक हम लोग कितना प्रयास किए एंजॉय करने का अलग अलग माध्यम से, लेकिन कभी एक टाइम ऐसा आया कि अरे नाउ आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड, आई डोंट वांट एनी मोर, ऐसा हुआ कभी नहीं हुआ। वी वांट मोर, इस तरीके से, है ना। क्योंकि यहाँ पे ये टेंडेंसी नहीं है, जो खुशी हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, बहुत आशाश्वतम, भगवान अगले लाइन में बोलते बहुत क्षणिक है, थोड़ा समय के लिए हो सकता है ना, इस तरीके। तो यहाँ पे क्यों आए, समझ में आया सबको,
भौतिक जगत से, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में हम लोग क्यों आए, है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का जेल है। अब इतना जो कॉन्सेप्ट बताए नए में जो आप लोग आए, बताइए क्या बताए हुए हम जल्दी, व्हाट इज द रीजन। हाँ आप लोग 2-3 लोग जो हैं, ये लोग तो पहले एक बार हम एक्सप्लेन किए क्या रीजन है कि हम लोग इस भौतिक जगत में लाके दुखी हैं, है ना, और उसका कारण क्या है। जैसे कि आपने बताया कि 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। हाँ वहाँ पे हम कभी ना कभी किसी न किसी रूप में थे, बिल्कुल। किसी न किसी लोक में थे। बिल्कुल। तो जब हम भगवान के साथ थे, जब उनकी सेवा हो रही थी, जब उनका गुणगान हो रहा था, तो वहाँ पे जीवों को अहंकार आ गया कि हमारा कोई नहीं होगा। बिल्कुल। तो उनके लिए एक भौतिक जगत बनाया गया कि जहाँ उनको भगवान के रूप में देखा जाए। हाँ, इसलिए बहुत लोग इधर क्या प्रयास करते हैं, भगवान बनने का। कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, क्लियर आया, नहीं आया, आ गया, थोड़ा थोड़ा है, बताइए क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली इसको समझना, तब जाके आपको वेद क्या है, शास्त्र क्या है, भक्ति क्या है ना, क्यों करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। आपको लगेगा अरे हरे कृष्णा बोलो, है ना, अच्छा प्रसाद मिल जाएगा ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं है, कहानी कुछ और है थोड़ा, है ना, उसमें ट्विस्ट है। बताइए क्या रीजन है हम लोग आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में क्यों आए। भौतिक जगत, सॉरी, आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत, जो भौतिक जगत हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्यों आए, हमारा रियल घर कहाँ है। बिल्कुल गुड, क्यों आए हम लोग। हाँ हाँ, क्या काम नहीं कर सकते वहाँ पे, भक्ति वगैरह तो वहाँ कर सकते हैं, एंजॉय नहीं कर सकते वहाँ पे। जैसे अभी हम वहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग को अपना एक घर होगा, है ना, हमारे बीवी होंगे, बच्चे होंगे, वहाँ पे सब कुछ होते, लेकिन सब कुछ भगवान का से, लेकिन हम उसके मालिक नहीं होते। ऐसा नहीं कि आध्यात्मिक जगत में बीवी बच्चा नहीं होता, सब कुछ होता है उधर भी, लेकिन क्या है, वहाँ के ऑनर कौन होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, हमारे घर का मालिक कौन है, ठाकुर जी है ना। उधर के घर के मालिक कौन होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, लेकिन इधर के घर के मालिक कौन होते हैं, हम होते हैं, है ना। तो ये जो अहंकार है हमका, दैट इज द मेन कॉज टू फॉल डाउन फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड टू मटेरियल वर्ल्ड। सिंपल, समझ में आया सबको, क्लियर है ना। अब ये भौतिक जगत के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो यहाँ पे जाना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो हमारा परमानेंट घर है ना। यहाँ पे कोई जीव होता है तो इसको देखिए, ये सारा पूरा भौतिक जगत ही इवन टेम्पोररी है ना। इसका क्या होता है, हमेशा विनाश होता है एक सर्टेन टाइम के बाद, बहुत लंबा टाइम होता है, ऐसा नहीं कि अभी 2012 या 2017, है ना। तो कलयुग जो है, इसमें अब अलग अलग युग है, सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर युग है, कलयुग है ना। तो जो कलयुग है वो कितना होता है, 4,32,000 साल, उसमें से अभी कितना खत्म हुआ है, 5,000 साल, है ना। अभी बाकी जो समय में बाकी है, तो अभी प्रलय नहीं होने वाला है। कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे नहीं अभी प्रलय हो जाएगा, अभी नहीं होगा, अभी बहुत, अभी कुछ देखना है इधर, है ना। इसी तरीके से इसके ऊपर क्या होता है, त्रेता युग, सॉरी द्वापर युग, है ना। द्वापर युग में फिर क्या होता है, इसको डबल कर लीजिए, त्रेता युग में फिर उसका डबल कर लीजिए। इस तरीके से अलग अलग युग अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग होता है। अब बात आता है कि ठीक है, इधर तो समझ में आ गया स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इस भौतिक वर्ल्ड को कौन देखता है फिर, इस किसकी अध्यक्षता में होता है, तो ये किसकी अध्यक्षता में होता है, शिव जी, है ना। ये जो भौतिक जगत के मालिक कौन है, शिव जी और दुर्गा देवी, है ना। इधर का जो फूल ऐसे बोल सकते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर है तो वो और मालिक है इधर, तो वो मालिक कौन है, कृष्ण, है ना। वो जो और मालिक, अभी इसका ऐसे करके कैसे करके भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, टाइम बचेगा तो उसको भी बता देंगे। लेकिन क्या है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, ये दोनों का मेन मालिक कौन है, भगवान कृष्ण, है ना। लेकिन इस भौतिक जगत कौन कौन मालिक है, भौतिक जगत का, शिव जी और दुर्गा देवी, है ना। लेकिन शिव जी क्या करते हैं, वो हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न होते हैं, है ना। और इसलिए वो राम जी के बहुत बड़े भक्त हैं, है ना। इसके भागवतम में आता है कि वैष्णव नाम अथा शंभु, है ना।
जो शिव जी हैं परम भक्त है किसके? राम जी के, हमेशा राम जी का मेडिटेट करते हो। तो शिव जी तो हमेशा बिजी होते हैं, तो फिर भौतिक जगत को कौन देखता है? दुर्गा देवी, है ना। तो स्पेशली भौतिक जगत का क्या है? मालिक शिव जी हैं, लेकिन स्पेशली इसको कौन देखता है? मालकिन, ऐसे कहते हैं मालकिन। तो मालकिन कौन है? दुर्गा देवी, है ना। और दुर्गा देवी अलग अलग, तो एक तरीके से उनको बोला जाता है कि भौतिक जगत का क्या है? जेलर है ना। सब हम लोग जो कैदी हैं इधर, है ना, कि प्रॉपर बहुत सारे यहाँ पे जीव हैं ऐसे करके, तो बहुत सारे लोग क्या है? कैदी हैं। उनको देख रेख कौन करता है? दुर्गा देवी करती है ना। उनके पास क्या है? त्रिशूल है ना। ये त्रिशूल क्या है? दो चीज को दर्शाता है। पहला क्या है? तीन गुण, क्या क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ठीक है, अभी इसके बारे में 14 चैप्टर में हम लोग विल सी वेरी डिटेल, भगवान बहुत डिटेल में अध्याय 14 में बताते हैं किसका? भागवत गीता, है ना। विल सी वेरी डिटेल, है ना। तो तीन गुण हो गया, है ना, और तीन ताप हो गया। तो तीन गुण क्या है? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना। तीन ताप क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। तो ये दो चीज से दुर्गा देवी क्या करते हुए? जीव को दुख देते हैं, है ना। सबसे पहले क्या है? आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक में जो दुख मिलता है जीव को, है ना, वो किस वजह से मिलता है? देवी देवता के द्वारा। जैसे बाढ़ आ गया, है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, बहुत तेज गर्मी है, तो ये सूर्यदेव इस तरीके से, तो इस तरीके के जो दुख मिलता है जीव को, इसको क्या बोलते हैं? आदि दैविक, है ना। एक होता है आदि भौतिक। आपके पड़ोस वाले, मान लेते हैं हम लोग यहाँ पानी ले रहे हैं, ना, बगल वाले साहब का लड़ाई हो गया, कहीं जा रहे थे आप, कोई ऐसे चप्पू मार दिया, है ना। तो ये जो भौतिक लोग से जो दुख मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज आदि भौतिक। एक होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या होता है? जो हमको स्वयं से दुख मिलता है, आप में स्ट्रेस होना, मन अच्छा नहीं होना, है ना, उसके बाद बहुत झिलझिलाहट जैसे होना, इस तरीके से। ये जो सिम्टम है, ये किसका है? आदि आध्यात्मिक। तो ये तीन तरीके के क्या है? क्लेश है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये भी एक तरीके से, अभी इसके बारे में हम लोग और डिटेल करेंगे, लेकिन अभी तीन ताप के बाद। तो ये तीन चीज से दुर्गा देवी क्या करते हैं? किसी भी जीव को दुख देते हैं इधर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, है ना। तो अब कुल मिला के ये है कि अभी तो भौतिक जगत में हम लोग फंस गए, है ना। अभी तो चंगुल में किसके? माया देवी, उन्हीं का नाम है दुर्गा देवी, है ना। माया देवी बोलते हैं ना, उन्हीं का नाम क्या है? दुर्गा देवी। तो एक तरीके से तो हम लोग क्या हो गए? फंस गए इधर, है ना। अब फंसे नहीं है, बहुत बुरा वाला फंसे हैं, है ना। तो अब निकलने का मेथड फिर क्या है? कैसे? क्योंकि इधर क्या है? इधर रहने का देखिए, आप लोग बोलेंगे नहीं प्रभु जी इधर दिक्कत क्या है? इधर तो बढ़िया लाइफ है, एक नंबर, है ना, टकाटक चल रहा है सब कुछ, इस तरीके से बोलेंगे। कुछ लोग तो बोलते हैं प्रभु ऐसे यो पूरा जीवन एकदम बहुत अच्छा चल रहा है ना, दुख नाम का कोई चीज़ नहीं है ना। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दुख क्या है इधर। तो मुख्य चार तरीके का दुख भगवान भगवत गीता में बताते हैं। क्या क्या है? जन्म लेना, मृत्यु होना। जन्म लेना कैसे दुख है? क्योंकि 9 महीना व्यक्ति कहाँ पे रहता है? पेट में। कैसे लटका होता है? उल्टा, है ना। अब पेट में क्या रहता है? पीप होता है, मल होता है, मूत्र होता है ना। ये सबसे 9 महीना लटका होता है। जब उसका जन्म होता है तो देखते कितना रोते हुए व्यक्ति, तो बहुत दुख होता है किस समय? जन्म के समय भी। इवन भगवान हर एक मनुष्य योनि में दर्शन देते हैं, इतना जीव दुख में होता है कि भगवान प्रार्थना करता है भगवान से। तो मनुष्य, हम प्रभु जी से क्वेश्चन किए थे कि क्या ये भगवान दर्शन पशु योनि में भी देते हैं क्या? तो पशु योनि में नहीं देते। केवल जब व्यक्ति बहुत समय के बाद 84 लाख योनि घूमने के बाद कहाँ पे आता है? मनुष्य योनि जब होने वाला होता है उसको, तो भगवान क्या करते हैं? उसको उस समय दर्शन देते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो है ना, हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और भौतिक, तो 4 तरीके के दुख बताया गया। क्या है? जन्म लेना, मृत्यु तो सब लोग जानते हैं, मृत्यु को हमको बताने की जरूरत नहीं है ना। मृत्यु होना मतलब कितना डेंजरस होता है। 1 साल तो फैमिली को कवर करने में लग जाता है ना, ताकि कुछ बोल पाएँ, नहीं तो हमेशा ऐसे विरह में रोते रहते हैं लोग। मृत्यु होना हो गया, उसके बाद फिर जन्म, मृत्यु, जरा, है ना, और व्याधि। व्याधि का मतलब होता है कि अलग अलग रोग होना, और जरा का मतलब बुढ़ापा होना, है ना। ये मुख्य 4 ये दुख है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हमेशा व्यक्ति 16,
17, 18 इस एज में रहता है ना। यहाँ पे मरना नहीं पड़ता, यहाँ पे बुढ़ापा नहीं होता, है ना। यहाँ पे एक बार आप चले गए, जैसे पिछले बार बताया, फिर वापस आना आपको इस भौतिक जगत में नहीं पड़ेगा। तो ऐसा है कि इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आप एक बार अच्छे से भक्ति करिए, भक्ति करके भगवान का नाम लेके कहाँ पे पहुँच जाइए, वापस आध्यात्मिक जगत में, है ना। अब इम्पोर्टेंट है ना, जो जिसका भक्ति करेगा वो उस लोक में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लेते यहाँ पे हम लोग भक्ति किए शिव जी का, है ना, तो कौन से लोक में जाएंगे हम लोग, शिव लोक में जाएंगे, है ना। यहाँ पे शिव जी का एसोसिएशन रहेगा, उनके अंडर डायरेक्शन में हम लोग रहेंगे। मान लेते हैं कोई भगवान विष्णु का भक्ति किया, उनका नाम जप किया, है ना, इस तरीके से, तो कहाँ पे जाएगा फिर, वैकुंठ लोक। जैसे होता है ना, जिसका तैयारी करेंगे वहीं पे जाएंगे ना, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, आप जिसका तैयारी करेंगे वहीं पे जाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है, ठीक है, इधर में दिक्कत क्या है, तो आप मान लेते हैं तो यहाँ पे भगवान को ऐश्वर्य भाव में सेवा किया, कृष्ण ही है लेकिन वो ऐश्वर्यपूर्ण, जैसे मथुरा में थे वो राजा के रूप में, है ना, तो मथुरा जाएगा। लेकिन गोलोक वृंदावन व्यक्ति कौन जाते हैं, यहाँ पे जो राधा कृष्ण को भजेंगे, क्योंकि उधर तो राधा कृष्ण परम भगवान है ना। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझना बहुत जरूरी है ना, कि हम लोग को क्यों, जैसे स्कूल में सब लोग बताते हैं ना कि राधा कृष्ण है ना, या फिर भगवान का गोलोक जाना है, तो क्यों हम लोग को केवल गोलोक जाना है, यही इम्पोर्टेंट क्यों, इधर क्यों नहीं जा सकते, है ना। इधर में क्या दिक्कत है, इधर में दिक्कत ये है कि भगवान आपके सामने राजा के रूप में रहेंगे, दिक्कत ये है। लेकिन जो अस्कॉन के जो भक्त लोग हैं, है ना, जो हम लोग हैं, वो लोग, हम लोग नहीं चाहते कि भगवान हमारे पास में किस रूप में हो, राजा के रूप में हो। तो किस रूप में हो भगवान, फिर हमारे सामने भगवान ग्वाल बाल के रूप में, जैसे वृंदावन में होते हैं। क्योंकि इधर रहेंगे तो आपको बहुत सारे रूल रेगुलेशन पालन करना, भगवान इधर खड़े रहेंगे, है ना, तो आपको एकदम सीधा बैठना है ना, लाइन से आना है, सब कुछ अच्छे से फॉलो करना है, इस तरीके से। तो ये सब काम कहाँ पे करना पड़ेगा आपको, इवन साकेत धाम में भी। साकेत धाम में भी क्या दिक्कत है, उधर भगवान राजा के रूप में रहेंगे, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है इधर, है ना, सब कृष्ण ही है, उन्हीं के अलग अलग रूप के में। लेकिन क्या है, भाव अलग अलग है ना, कहीं भगवान राजा के रूप में है, कहीं भगवान ग्वाल बाल के रूप में। तो हम लोग को ये डिसाइड करना है कि भगवान को हम लोग किस रूप में चाहते हैं। अगर ग्वाल बाल के रूप में चाहिए, उस सखा के रूप में चाहिए, आपके साथ में भगवान खेले, आपके साथ भगवान खाए, है ना, तो फिर आपको कहाँ का टारगेट करना पड़ेगा, गोलोक वृंदावन का, है ना। लेकिन आपका टारगेट है कि नहीं हमको इधर के लोक में जाना है, तो आप किसी का भी भक्ति कर सकते हैं। इसमें और भी होता है, नरसिंह लोक भी होता है, जहाँ पे नरसिंह देव होते हैं, अलग अलग और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुख्य हम बताएं आपको इस तरीके। तो जो जिसका भक्ति करेंगे वो वहाँ पे जाएंगे। अब मान लेते कोई भूत का भक्ति किया तो उसका अलग इधर लोक है, भौतिक जगत में, भौतिक जगत का भी बताएं, भूत लोक में जाएगा। कोई पितर का किया तो पितर लोक में जाएगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग जिसका हम लोग भक्ति, अब भक्ति करना फिक्स है। मान लेते कोई कुत्ता का भक्ति किया तो अगले दिन कुत्ता बन जाएगा, है ना, माम, इस तरीके से है। इसलिए हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली, है ना, स्पेशली जो हम लोग अस्कॉन के भक्त लोग हैं, ऐसा नहीं हम लोग किसी को फोर्सफुली करते हैं कि आपको राधा कृष्ण को ही भजना है। उद्देश्य क्या है, ये इंपॉर्टेंट, क्यों भजना है, क्योंकि हम लोग तो सारे स्टूडेंट हैं ना, सब तो शिक्षित लोग हैं आप लोग, है ना। कोई तो ऐसा नहीं कोई अनपढ़ व्यक्ति हो जिसको हम लोग ये फिलॉसफी दे रहे हैं, सब लोग आप लोग शिक्षित लोग हैं, है ना, वो भी जो इंडिया का टॉप माइंडसेट में है ना। तो ये समझना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। अभी किसी को डाउट यहाँ तक, हाँ बताइए। जितने भी चैतन्य महाप्रभु हो गए हैं, राम जी हो गए हैं, तो ये पहले लोग वहाँ बने हुए थे, फिर यहाँ मथुरा में। वेरी नाइस क्वेश्चन, ये हम थोड़ा सा अभी सोचे थे अपने माइंडसेट में इस पॉइंट पे, लेकिन ये स्किप हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि भौतिक जगत है यहाँ पे, है ना, लेकिन भगवान तो पिता हमारे हैं ना, क्योंकि माँ मान से जीव लोग जीव भूत सनातन है। ऐसा कहते जो जीव है वो किसके अंश है, हमारे अंश है। तो भगवान के अल्टीमेट हम क्या हो गए, पुत्र हो गए, है ना, पुत्र है ही, तो पुत्र ही है ना। तो भगवान को देख के अच्छा नहीं लगता कि जीव को अलग अलग तरीके से क्या इधर दुखी है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं भगवान, यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि, है ना। जब भी इधर धर्म का हानि होने लगता है, पाप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो भगवान यहाँ से फिर
अलग अलग अवतार लेके हमारा उद्धार करने के लिए क्या करते हैं, अवतरित होते हैं। और जिस जगह पे यहाँ पे अवतार लेते हैं, मान लेते हैं राम जी अभी अवतार लेने वाले, अलग अलग युग में अलग अलग अवतार होता है। मान लेते हैं जिस जगह पे भगवान अवतार लेते हैं उस जगह का नाम क्या होता है, जो यहाँ पे नाम होता है उसको कॉपीराइट यहाँ पे कर दिया जाए। मतलब क्या है कि गोलोक ऑलरेडी था, जैसे साकेत धाम है ना, जहाँ पे राम जी रहते उसको अयोध्या धाम बोलते हैं ना, तो अयोध्या धाम ऑलरेडी है, वहाँ पे भगवान का नित्य लीला चलता है, ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। लेकिन जब भगवान यहाँ पे कृपा करने के लिए आते हैं ब्रह्मांड में, है ना, तो जिस जगह पे आते हैं उसका नाम क्या हो जाता है, अयोध्या। जैसे अभी हमारे अयोध्या यहाँ पे है ना, ये क्या है, जस्ट भगवान वहाँ पे थोड़ा समय के लिए अपना लीला करते हैं। जैसा कि लीला कहाँ पे चलता है, भगवान का नित्य लीला कहाँ पे चलता है। इसको और थोड़ा सा हम लोग लीजिए, इसको और थोड़ा करें, मान लेते प्रधानमंत्री है, मतलब ये है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो बनाते हैं, हमारा जो वर्ल्ड है, हाँ मटेरियल वर्ल्ड, उसको बनाने से पहले ब्रिटिश ऐसा होने वाला है। हाँ, ऑलरेडी डिसाइड, इसीलिए तो रामायण होने से पहले रामायण लिख दिया गया। हाउ इज इट पॉसिबल, इम्पोर्टेंट है ना। तो रामायण होने से पहले रावण जी जब आने वाले थे, क्योंकि क्या रिपीटेडली ये होते रहता है, जैसे होता है ना प्रधानमंत्री का, उनका शेड्यूल फिक्स होता है कि हर साल वो कहाँ जाएंगे, उनका शेड्यूल फिक्स होता है, ये टाइम पे ये प्लेस पे वहाँ पे रहेंगे। वैसे भगवान का इधर शेड्यूल फिक्स होता है, द्वापर युग में, त्रेता युग में कौन आएगा, द्वापर युग में कौन आएगा, कलयुग में कौन आएगा, है ना। इस तरीके से जैसे सतयुग में कौन आते हैं, नरसिंह युग में कौन आते हैं, है ना, जो प्रहलाद नरसिंह का लीला सुनते हैं वो सतयुग का लीला है ना। द्वापर युग में कौन आते हैं, कृष्ण आते हैं। त्रेता युग में कौन आता है, राम जी आते हैं, है ना। इस तरीके से वो ऑलरेडी कहाँ पे हैं, यहाँ पे। लेकिन भगवान किस लिए आते हैं, कृपा करने के लिए। जैसे अभी एग्जाम्पल दे रहे थे कि प्रधानमंत्री है ना, जब इधर आता है तो जो जगह पे रुकता है ना, उस जगह का भी नाम क्या हो जाता है, प्रधानमंत्री आवास, है ना। जिस जगह पे करके होता है उसका नाम क्या होता है, प्रधानमंत्री आवास। तो भगवान यहाँ पे मान लेते हैं मथुरा में है ना, वो भगवान अगर इधर आया तो इस जगह पे क्या हो, जहाँ पे वो लीला करेंगे उस जगह का नाम क्या हो जाएगा, मथुरा। चैतन्य महाप्रभु जी कलयुग में आते, पहले बना दिया मथुरा, पहले बना दी मतलब स्पिरिचुअल था। हाँ, हमारा जो मटेरियल वहाँ पहले मथुरा बना दिए, वहाँ पहले सब जगह ये सब चीज़ें होने वाला है, फिर पाप भी होगा, फिर मैं आऊँगा सारा सब कुछ करूँगा, फिक्स होता है। हाँ, ऐसे मतलब इंसान कुछ नहीं कर रहा, सब पहले से। और इंसान आपके हाथ में हम लोग एक पत्ता नहीं हिला सकते, हमारे हाथ में क्या है। इसीलिए तो पानी, हम कभी सोचते थे कि पानी को पानी नाम कौन दिया, कहीं से तो आया होगा, कोई ह्यूमन दे दिया इसको। पानी को पानी है ना, खाना को खाना, अलग अलग फ्रूट्स है, सबका प्रॉपर नाम है, ये चावल है, ये दाल है ना। हम लोग में कोई रखे क्या, हमारे पूर्वज भी कोई नहीं रखे। ये कहाँ से है, वृंदावन से, है ना। वृंदावन में ये होता है कि वहाँ पे एक बार खाना चावल सेम रहता है, दाल सेम रहता है, लेकिन वो खराब नहीं होता। जैसे इधर 3 घंटा बाद महकता कैसे है ना, उसमें बास आने लगता है। लेकिन ये जो चावल है, ये जो दाल है, उधर सब कुछ क्या है, परमानेंट है, इधर सब कुछ क्या है, टेम्पोररी है। लेकिन उसी का फल एक तरीके का क्या है, छाया है, ये भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगत में है। चैतन्य महाप्रभु कब आए थे, उसकी लाइफ स्पेंड क्या है। चैतन्य महाप्रभु एक्चुअली क्या है कि 1000 जब कलयुग होता है ऐसे करके, अब यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड होता है ना। सतयुग होता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, है ना। तो ऐसे करके जब 1000 चतुर्युग खत्म होता है, जो आखिरी वाला जो कलयुग होता है ना, जैसे 1000 वाला ऐसे करके चतुर्युग बीता, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, तो जो 1000वां बार जो सर्कल आता है उसमें चैतन्य महाप्रभु आता है। मतलब क्या है, ब्रह्मा जी के एक दिन में चैतन्य महाप्रभु आता है। सिंपल है। और कुछ किसी को, तो इतना करने का फायदा क्या, मतलब खुद वर्ल्ड बना रहे हैं, खुद पाप करवा रहे हैं, खुद अपना नहीं पाप नहीं, क्योंकि हम यहाँ समझाए ना, तो फिर इसी का